नमस्ते। इस वीडियो में हम भौतिक जगत जो कि 11वीं कक्षा की फिजिक्स से है, उसके प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है भौतिकी क्या है। उसका उत्तर भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न दो। उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने एक्स किरणों की खोज की। एक्स किरणों की खोज किसने की? उत्तर है W.K. राउंजन ने एक्स किरणों की खोज की। तीसरा क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे विज्ञान की दो पृथक शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला। अलग अलग शाखाओं में जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, उस वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। उत्तर मैडम मेरी स्क्लेडोवेक क्यूरी। मैडम मेरी स्क्लेडोवेक क्यूरी को भौतिकी में वर्ष 1903 में मैडम मेरी स्क्लेडोवेक क्यूरी को 1903 में भौतिकी में तथा रसायन विज्ञान में वर्ष 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न 4। बेतार संदेश के आविष्कारक का नाम। बेतार संदेश के आविष्कारक का नाम उत्तर है बेतार संदेश के आविष्कारक जी मार्कोनी थे। जी मार्कोनी ने बेतार संदेश का आविष्कार किया। प्रश्न 5। मैक्सवेल नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? इनका जो नाम है वह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न 6। भौतिकी में 3 संरक्षण नियमों के नाम बताइए। उत्तर है ऊर्जा संरक्षण नियम, दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण नियम, तीसरा है विद्युत आवेश संरक्षण नियम। प्रश्न 7। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य है तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। कोई सी भी निकाय रहती है, मान लीजिए ये कोई कणों की निकाय है और इस पर सभी प्रकार से बल लग रहा है। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि इस पर सभी प्रकार का बल लग रहा है और वो जो बल जो रहता है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। तो हम उसको बोलेंगे कि उस निकाय का जो संवेग रहेगा वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। प्रश्न 8 इस प्रकार से है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता का नियम ये बताना है और इसका एक उदाहरण देना है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा पृथक अस्तित्व वाली भौतिक राशियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ही राशि के 2 रूप हैं।
द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच तुल्यता संबंध E बराबर mc², जहाँ E ऊर्जा तथा m द्रव्यमान है। इसके अनुसार यदि ऊर्जा E विलुप्त हो जाए तो द्रव्यमान m बढ़ जाता है और यदि द्रव्यमान m नष्ट हो जाए तो उसके समतुल्य ऊर्जा E उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए सूर्य पर चल रही नाभिकीय संलयन की क्रियाओं में सूर्य का द्रव्यमान निरंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है।